मेरी पड़ोसन जवान और खूबसूरत थी। उसने हर वक्त साफ सुथरे और नए कपड़े पहने होते। मुझे वो बहुत अच्छी लगती, मगर वो घर में अकेली रहती थी क्योंकि उसका शौहर उसे तलाक देकर दूसरे शहर चला गया था। सब लोगों का कहना था कि ये एक बदकिरदार औरत है, क्योंकि इसके शौहर ने खुद इसे रंगे हाथों पकड़ा था। इसलिए सब लोग इस औरत से कोई वास्ता नहीं रखते थे। एक दिन मैं गली से गुजरा तो वो मुझे पकड़कर कहने लगी, मुझे बहुत तेज बुखार है, खुदा के लिए मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं तरस खाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसे दवाई दिलाई, और फिर जब उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे अपनी एक कमीज उठाकर दी और कहा कि घर जाकर इसे खोलकर देखना, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने घबराते हुए उसके हाथ से वो कमीज ले ली। उसमें से बहुत सी प्यारी खुशबू आ रही थी। घर आकर जैसे ही कमीज को खोलकर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उसमें तो मेरा मेरा नाम जावेद है। वो औरत मुझे प्यार से जुगनू कहकर पुकारती थी। वो औरत कौन? मैं यहाँ पर एक ऐसी औरत का जिक्र कर रहा हूँ जो हमारी गली में रहती थी। सब उससे नफरत करते थे, उसको बदकिरदार कहकर पुकारते थे। हमारे पूरे गांव में ये बात मशहूर थी, जबकि मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो आम औरतों की तरह नहीं थी कि हर वक्त घर के कामों में जुटी रहे। वो सबसे अलग थलग थी। मैं जब भी अपने दोस्त को उसके घर से लेने जाया करता ताकि हम दोनों मिलकर स्कूल जा सकें, तब वो औरत फौरन से दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। उसके जिस्म से भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही होती थी। वो आंखों में काजल लगाकर रखती थी और हमेशा साफ सुथरा लिबास पहना करती थी। वो मुझे पुकार कर कहती, जुगनू, मुझे दुकान से दाल तो ला दो। वो अक्सर मुझसे दाल मंगवाया करती थी और मैं उसकी बात फौरन मान लिया करता था। एक दिन मेरा दोस्त अनवर बोला, जुगनू, तू पागल है क्या? तू इस औरत की बात क्यों मानता है? वो तो बदकिरदार है। बदकिरदार लफ्ज सुन सुनकर मैं तंग आ चुका था। मैं बोला, अनवर, आज तुम मुझे बता ही दो, ये बदकिरदार होता क्या है? अनवर ने इधर उधर देखा, फिर मेरे कान में बोला, बदकिरदार उस औरत को कहते हैं जिसके मरासिम गैर मर्दों के साथ हों, जो राह चलते मर्दों के साथ दिल लगी करने लगे। तुम इस औरत से बाज आ जाओ। मैं तो अनवर की बात सुनकर ही हैरान रह गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये औरत ऐसे निकलेगी। मैं चुप कर गया था। शाम में जब घर पहुंचा तो हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। वो सब मिलकर बार बार उसी का नाम ले रहे थे। कोई कह रहा था कि इसे गांव से ही निकाल देना चाहिए। इस जैसी बेहया औरत का हमारे गांव में रहना अच्छा नहीं है। बाकी औरतें भी इससे बुराई की तरगीब हासिल कर लेंगी। इधर उधर से ये लफ्ज सुन सुनकर मुझे भी उससे कराहत महसूस होने लगी थी। खैर, मैंने दिल में तौबा कर ली थी कि आज के बाद उस औरत की बात नहीं सुनूंगा। अगले दिन मैं अपने दोस्त अनवर को लेने उसके घर गया तो फिर से उस औरत ने मुझे पुकारा था। मैंने सुनी अनसुनी कर दी थी, मगर वो बाजार आने वाली कहाँ थी। उसने एक दो बार फिर से मुझे पुकारा तो मैं गुस्से से बोला, तुम मुझे आवाजें मत दिया करो। मैं जानता हूँ कि तुम बदकिरदार औरत हो। मुझे तुम जैसी औरत की कोई बात नहीं सुननी। उस दिन मैंने हिम्मत दिखाई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी से उसका मनहूस साया छूट गया था। वो तो पहले तो चंद मिनट खड़ी रही, फिर मुझे देखती रही। उसकी आंखों में बहुत गिला था, मगर मैं उसके जाल में फंसने वाला नहीं था। उस औरत का नाम राहीला था। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी और वो कभी मेरे सामने नहीं आई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और मैं बहुत बड़ा हो गया था। इतना बड़ा कि मेरी वालदा मेरी शादी के बारे में सोचने लगी थी। मैं भी खुश था कि चलो जॉब तो मिल ही गई है, अब घर भी बस जाएगा। अम्मी बोली, जावेद, तुझे कैसी लड़की से शादी करनी है? अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखों के सामने एकदम से राहीला का चेहरा घूम गया। मुझे अपने आप पर हैरत हुई थी कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया। अम्मी ने फिर से मुझे पुकारा तो मैं बोला, अम्मी, मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो हर वक्त खुशबू में नहाई हुई हो, साफ सुथरा लिबास पहने हुए हो। जब मैं उसे देखूं तो ताजगी का एहसास मेरे अंदर उतर जाए। मेरी अम्मी हक्का बक्का मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, ऐसी औरतें घर बसाने के लायक नहीं होती।
जो औरत ज्यादा बन ठन कर रहने वाली हो वो एतबार के लायक नहीं होती। मुझे अम्मी की बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में स्कूल और कॉलेज में बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी थीं जो सच धज कर रहने वाली थीं, मगर उनमें कोई बुराई नहीं थी। खैर, मैंने अपनी पसंद के मुतालिक अम्मी को बता दिया था। एक दिन वो कहने लगी, जावेद, मैं आज से ही तेरा रिश्ता देखना शुरू कर रही हूँ। मुझे पड़ोसन ने एक लड़की के मुतालिक बताया है कि वो बहुत अच्छी है और साथ ही साथ पढ़ी लिखी भी है, इसलिए मैं आज वहां तुम्हारा रिश्ता देखने जाऊंगी। मैंने सर हिला दिया था। अम्मी सुबह सवेरे ही पड़ोसन आंटी के साथ घर से निकल गई थी। मुझे यकीन था कि आज तो अम्मी मेरा रिश्ता पक्का करके ही आएंगी। अभी 12 भी नहीं बजे थे कि अम्मी घर में दाखिल हो चुकी थी और उनका मूड बेहद खराब था। वो बुड़बुड़ाती हुई घर में दाखिल हुई थी और गेट को भी जोर से बंद किया था। मैंने जल्दी से अम्मी को गिलास भरकर पानी का पेश किया था। फिर मैं उनके पास आकर बैठ गया और बोला, अम्मी, क्या बात है, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं। अम्मी कहने लगी कि कुछ नहीं, बस हमसाई का दिमाग खराब हो गया था। तुम जानते हो क्या, ये तुम्हारा रिश्ता दिखाने मुझे कौन से घर लेकर गई थी? वो ही बदकिरदार लड़की के पड़ोस वाले घर में। मुझे तो जैसे ही पता चला तो मैं लड़की वालों के घर भी नहीं गई, बल्कि उल्टे कदमों ही वापस लौट आई। मुझे अम्मी के मुंह से ये बात सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा था। मैंने इस हैरत का इजहार अम्मी के सामने भी कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। इसलिए मुझे लगा कि अब अम्मी मुझे उसके माजी के मुतालिक सब कुछ बता देंगी। मैं बोला, अम्मी, वो तो शुरू से ही हमारे गांव में रह रही है। अम्मी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी और फिर अम्मी बोली, अरे नहीं नहीं, ये शुरू से यहाँ पर नहीं रहती थी। हमारे गांव में एक औरत हुआ करती थी, वो तंदूर लगाया करती थी। उसका एक ही बेटा था जिसे उसने बड़ी मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया था। शोहर तो उस बेचारी का जवानी में ही मर गया था। उसने दिन रात मेहनत की, मगर हराम का एक लुकमा भी अपने बेटे साजिद को नहीं खिलाया। जब वो बड़ा हो गया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ का सहारा बन जाऊं। वो अपनी माँ के तंदूर की खातिर दूसरे गांव से लकड़ियां लाने लगा था। वहीं पर उस गंदी औरत ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मैं हैरान हुआ और बोला, अम्मी, कौन सी गंदी औरत? अम्मी बोली, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं एकदम से अम्मी की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैं बोला, फिर क्या हुआ अम्मी? अम्मी बोली, फिर क्या होना था, साजिद उस लड़की राहीला को भगाकर अपने साथ हमारे गांव ले आया था। उसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बेचारी तो दीवारों से सर टकराती रह गई थी, और उसके गांव वालों को भी ये पता चल गया था कि उनकी लड़की हमारे गांव में आई है। उन्होंने पंचायतें बुलाई। वो चाहते थे कि साजिद को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि उसको देखकर बाकी लड़के नसीहत पकड़े और फिर दोबारा ये काम करने की जुर्रत ना कर सके। साजिद की माँ बेचारी तो लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर मर गई। उसकी मौत के बाद रहीला के वालिदैन ने ये कह दिया था कि उन्हें अपनी बेटी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। इसी तरह ये मामला ठंडा हो गया। अब राहीला और साजिद बहुत खुश थे। साजिद भी काम करने लगा था। उनकी शादी को 1 साल हो चुका था। गांव वालों ने भी उसे अपना लिया था। एक दिन साजिद काम पर गया हुआ था, मगर तबीयत खराबी की वजह से जल्दी घर लौट आया था। उसने घर पहुंचकर अजीब ही मंजर देखा था। उसकी बीवी ने किसी और मर्द को घर पर मिलने के लिए बुलाया हुआ था। ये सब देखकर तो साजिद गुस्से से पागल हो गया था। उसने कुल्हाड़ी निकाली और शोर डाल दिया कि वो उन दोनों को काट डालेगा, मगर वो लड़का तेज था, जल्दी से फरार हो गया। तब तक गांव के बाकी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से साजिद को इस इंतहाई कदम से रोका था। साजिद बोला, मैं आज ही इस घटिया औरत को तलाक देता हूँ। उसने तलाक देकर रहीला से जान छुड़वा ली थी। गांव का हर फर्द उस पर थू थू कर रहा था। साजिद को दिलासा दिए जा रहे थे कि ऐसी लड़की जो अपने वालिदैन की नहीं बनी, वो तुम्हारी कैसे बन सकती थी? उसने तो अपने वालिदैन की इज्जत को खाक में मिला दिया है। राहीला हमारा गांव छोड़कर वापस अपने गांव चली गई, मगर वहां के लोगों ने उसे धक्के मार मार कर गांव से निकाल दिया था और ये अपना सा मुंह लेकर यहाँ वापस आ गई थी। फिर भी साजिद ने शराफत का मुजाहरा किया और अपना घर उसके रहने के लिए छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला गया था। साजिद अभी तक वापस नहीं आया। बहुत से लोगों का कहना है कि उसने अपनी जान दे दी थी, वो मर गया है, मगर सच कोई नहीं जानता।
अब वो यहीं पर रहती है। गांव का एक एक फर्द उसकी बदकिरदारी का गवाह है। न जाने वो रोज बन संवर कर कहाँ जाती है। मेरी आंखों के सामने एकदम से राहीला का सजा सजाया वजूद आ गया था। इतनी बदनामी के बाद कोई यूं कैसे बन संवर सकता था? जाहिर सी बात है, कोई 2 नंबर औरत ही ये सब कर सकती है, क्योंकि शरीफ औरत तो इस बदनामी का दुख दिल से लगाकर अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती है। खैर, मुझे उस दिन राहीला के मुतल्लिक सब कुछ मालूम हो चुका था। कुछ दिन अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढने में मसरूफ रही थी। आखिरकार उन्हें एक लड़की पसंद आ ही गई थी। मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैं भी शादी के लिए रजामंद हो गया था। 1 महीने के अंदर अंदर अम्मी ने मेरी शादी के तमाम इंतजामात कर दिए थे और एक दिन मनाहिल मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन था। रस्म रिवाज के मुताबिक मैंने अपनी बीवी को सोने की अंगूठी मुंह दिखाई के तौर पर तोहफे में दी थी। वो बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने उसकी तारीफ की तो वो मुस्कुराकर बोली, जावेद, मैं आपको अच्छी लगी हूं ना? मैं हंस दिया और बोला, भला ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छी लगी थी तभी तो तुमसे शादी की थी। मनाहिल मासूमियत से बोली, मैंने सुन रखा है कि शोहर अपनी मनपसंद बीवियों की हर बात मानते हैं। आप मेरी भी एक बात मानेंगे क्या? मुझे उसका अंदाज इतना अच्छा लगा था कि मैं बोला, हाँ हाँ। तब वो बोली, बचपन ही से मुझे अल्लाह ताला का घर देखने का बहुत शौक था। अब्बू के वसाइल कम थे, वो सिर्फ खुद ही हज पर जा सके थे। जब वो हज से वापस लौटकर आए तो इतने खुश रहने लगे थे कि क्या बताऊं। वो हर वक्त हमें अल्लाह ताला के घर के बारे में बातें बताते थे, मदीने की गलियों के किस्से सुनाते थे। तब से मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अल्लाह ताला का घर देखाऊं। मैं भी अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की फिजा में सांस ले सकूं। आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे ना? मैं अपनी बीवी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ था कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेक बीवी दी है, मगर साथ ही साथ इस बात का अफसोस भी था कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद नहीं थे। मैं बोला, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा शोहर भी सफेद पोश है। मैंने आज तक जो कमाया उस जमा पूंजी से शादी कर ली। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। वो बोली, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर पैसे जमा करेंगे। मुझे खुशी हुई थी कि मेरी बीवी मेरी मजबूरी समझ चुकी थी। उसने अपना पर्स खोला और सलामी मेरे सामने रख दी और बोली, ये पैसे ले ले, हम आज से ही हज पर जाने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। मैंने उसके वो पैसे थाम लिए थे। हमने खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर लिया था। मैं ना जाने क्यों अपनी बीवी और राहीला में तकाबुल करने लगा था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है और राहीला ने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी थी। शायद वो अभी तक अपने गलत कामों से बाज नहीं आई थी। मेरी शादी को चंद माह गुजर चुके थे। मेरी बीवी उम्मीद से थी। हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। एक दिन मुझे काम से छुट्टी मिली तो मैं अपने दोस्त अनवर के मोहल्ले में चला गया। मैं जैसे ही उसके मोहल्ले में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में नरम सी आवाज गूंजी थी, जुगनू, मेरी बात सुनो। मैं एकदम से चूक गया था। मैंने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो मुझे दरवाजे पर खड़ी राहीला नजर आई थी। आज भी उसने साफ सुथरा लिबास पहना हुआ था, मगर उसका चेहरा उसकी बदहाली का गवाह था। मैं कुछ कहे बिना ही आगे बढ़ने लगा तो उसने मेरा दामन पकड़ लिया। वो रोने लगी और बोली, जुगनू, मैं 3 रातों से बीमार पड़ी हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अल्लाह के वास्ते मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम गांव वाले अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? अल्लाह ताला जब तुम लोगों से पूछेगा कि तुम लोगों ने मेरे एक बंदे को उसके किए की सजा दुनिया में ही क्यों सुना दी? क्या मैंने तुम लोगों को सजा और जजा बांटने का इख्तियार दिया था? अगर नहीं दिया तो तुम लोगों ने खुद को खुदा समझकर उसे सजा क्यों दी? उसकी बात सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी। वो सच कह रही थी। गुनाह की सजा तो अल्लाह ताला देता है, फिर आज तक हम सब ने मिलकर राहीला को सजा क्यों दी? मैं बोल उठा, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मेरी बात सुनकर वो एकदम से उठ खड़ी हुई। मैं डॉक्टर के पास ले गया उसे, उसकी दवाई दी और फिर सोचा कि उसे अपने घर ले जाता हूँ। मेरी बीवी उसे कुछ खिला भी देगी और ये दवाई भी खा लेगी। जब मैंने उसे अपने घर चलने को कहा तो वो बोली, मेरा कदम पड़ने से तुम्हारा घर नापाक तो नहीं हो जाएगा ना? मैंने नफी में सर हिला दिया था
तो वो बोली, रुको, पहले मुझे अपने घर से एक चीज उठानी है। मैं उसे पहले उसके घर ले गया। वो अंदर से एक डिब्बा उठाकर ले आई। अब वो मेरे साथ चलने लगी थी। वो सारा रास्ता अल्लाह का विर्द करती रही थी। उसके आवाज में एक अजीब सी तासीर थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानता था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शुरू से ही मैं राहीला के लिए एक नरम दिल रखता था। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, इसलिए इस जज्बे को मोहब्बत का नाम नहीं दिया जा सकता था। शायद मुझे उससे अकीदत थी। मैंने जल्दी से नफी में सर झुका दिया था कि एक बदकिरदार औरत से अकीदत कैसे हो सकती है। अकीदत तो अल्लाह वालों से होती है। मैं राहीला को लेकर घर पहुंचा तो शुक्र के अम्मी घर पर नहीं थी। मेरी बीवी मनाहिल बोली, जावेद ये कौन है? मैं बोला, ये हमारी मेहमान है, तुम इसकी खिदमत करो। राहीला बोली, जुगनू ये कौन है? मुझे भी तारुफ करवा दो। मैं बोला, ये मेरी बीवी है। राहीला एकदम से उदास हो गई। फिर कहने लगी, तुम अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना, इसको कभी रुसवा मत करना। मैंने सर हिला दिया था। मेरी बीवी जल्दी से राहीला के लिए दाल चावल बनाकर ले आई थी। उसने चावल खाने के बाद दवाई खा ली थी। जब उसकी तबीयत संभली तो झोली उठा उठाकर मुझे दवाएं देने लगी थी। मनाइल ने एक डिब्बे में राहीला के लिए बहुत से चावल डाल दिए थे ताकि वो साथ ले जाए। मनाइल किचन में चली गई तो राहीला ने अपने पहलू में पड़ा डब्बा उठाकर मुझे थमा दिया था। वो बोली, ये तुम्हारा तोहफा है। मैंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोला, नहीं, मैं तुमसे तोहफा नहीं ले सकता। राहीला बोली, मेरा यकीन करो, ये हराम की कमाई वाला तोहफा नहीं है। मैं शर्मिंदा सा होकर रह गया था। मैं बोला, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं कैसे ये तोहफा ले सकता हूँ। वो मेरी बात सुनकर हूले से मुस्कुराई थी। कहने लगी, जुगनू मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत नजर दौड़ाई मगर मुझे कोई इसके लायक लगा ही नहीं जिसे मैं ये सौंप सकूं। तुम्हें याद है ना कि तुम बचपन में ही मेरा कहना माना करते थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये तुम रख लो। मैंने वो डिब्बा इसलिए ले लिया था, उसने मुझे ताकीद की थी कि मैं वो डिब्बा उसके जाने के बाद खोलूंगा। मैं उसे उसके घर छोड़ आया था। अब मुझे बेचैनी से इंतजार था कि ना जाने राहीला मुझे क्या थमा गई है। रात के वक्त जब मेरी बीवी सो गई तो मैंने वो डिब्बा खोल लिया था और ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसमें राहीला की एक कमीज थी जिसे उसने बांध कर रखा हुआ था। मगर जैसे ही मैंने वो कमीज खोली तो उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे और साथ में एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा हुआ था हज के पैसे। मैं समझ नहीं सका था कि राहीला ने मुझे ये क्यों दिए थे। अब मैं सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई मैं उठकर राहीला के घर की तरफ चल दिया था। वो कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो एकदम से रोने लगी थी। वो बोली, जुगनू मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हज पर जा सकूं, इसलिए मैंने कतरा कतरा करके हज के लिए पैसे जमा किए थे। लेकिन अब जब डॉक्टर के पास गई तो उसने मुझे कहा कि अभी तुम हज नहीं कर सकती क्योंकि अभी तुम सफर नहीं कर सकती। अगले साल जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब चली जाना। इसीलिए मैंने ये पैसे तुम्हें दे दिए कि तुम मेरे नाम का हज कराओ। अगले साल तक मैं जिंदा भी रहती हूँ या नहीं कौन जानता है। और फिर तुम जानते हो ना कि हज पर जाने के लिए एक महरम की जरूरत भी होती है जो मेरे पास नहीं है। मैं कुछ देर बाद अपने घर वापस आ गया था। मैंने मनाइल और अपने पैसे जमा किए तो वो हज के खर्चात के लिए काफी थे। मैंने मनाइल को बताया कि हज पर जाने का इंतजाम हो गया है तो वो कांपने लगी थी, फूट फूट कर रोने लगी थी, बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। हमारे हज पर जाने के सारे इंतजामात हो चुके थे। मैं जाने से पहले राहीला से मिलकर गया था। वो मुझे कहती रही कि मेरे लिए दुआ जरूर करना। हज शुरू हो चुका था। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंज रही थीं। मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा अल्लाह ताला की वहदानियत और बड़ाई की गवाही दे रहा था। आंखों से आंसू टपक रहे थे। तब मैं बोला, ए अल्लाह, राहीला बहुत गुनाहगार औरत है। उसने तेरी मुतय्यन करदा हदूद को तोड़ा है, मगर तू तो रहीम है, तू उसे माफ कर दे। अभी मैं ये दुआ कर ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज गूंजी थी, जुगनू। मैंने जल्दी से सर उठाकर देखा तो लोगों के हजूम में मुझे राहीला नजर आई थी। उसके चेहरे पर नूर ही नूर था। मैं हैरान था कि वो यहाँ कैसे पहुंची।
میں جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا اور وہ حج میں مصروف تھی۔ میں اس کی جانب گیا مگر وہ تب تک بھیڑ میں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ راہیلہ نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے جھوٹ کیوں بولا۔ خیر، میں نے ارادہ کیا کہ جب وہ مجھ سے دوبارہ ملے گی تو میں اس سے پوچھ لوں گا، لیکن میں اور مناہر جتنے دن بھی وہاں رہے ہمیں راہیلہ نظر نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ہم واپس اپنے گاؤں پہنچ چکے تھے۔ سارا راستہ مجھے یہ بات پریشان کی ہوئی تھی، اس لیے میں جیسے ہی گھر پہنچا تو کچھ آرام کیے بغیر ہی میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا دماغ راہیلہ کے گھر کی طرف تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں ابھی اسی سوچ میں ہی گم تھا کہ میرے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ میں بولا، انکل جی، راہیلہ ابھی تک حج سے واپس نہیں آئی کیا؟ وہ انکل میری بات سن کر ہنس دیے تھے۔ وہ بولے، پاگل ہو کیا، راہیلہ تو کب کی مر گئی ہے۔ وہ انکل بولے، راہیلہ تم لوگوں کے جانے کے 2 دن بعد ہی مر گئی تھی، تمہارے لیے اپنے گھر کی چابیاں چھوڑ گئی ہے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا اور بولا، اگر راہیلہ مر گئی ہے تو حج پر کون تھا؟ میں جلدی سے اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں میری نظر ایک صندوق پر پڑی تھی۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک ڈائری پڑی تھی۔ میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ میرے لیے ہی لکھی گئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، جگنو، میں نے آج تک اپنی اصلیت کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میں صرف تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، کیونکہ میرا بھی ایک بھائی تھا جو بالکل تمہاری عمر کا تھا، بلکہ تم جیسا ہی لگتا تھا۔ مجھے ساری زندگی تم میں اپنا چھوٹا بھائی نظر آیا تھا۔ جگنو، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک گناہ کیا تھا اور وہ تھا گھر سے بھاگ کر ساجد سے نکاح کرنا، اور وہ بھی ساجد نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ میں نے ساجد سے بہت محبت کی تھی مگر اس کا دل مجھ سے بھر چکا تھا، اور ایک دن اس نے اتنا گھنونا کام کیا اور مجھے بدنام کر دیا۔ مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ جب ساجد گھر آیا تو میں سو رہی تھی۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا، مجھ پر تہمت لگا دی کہ میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، اور پھر سب لوگوں نے مجھے بد کردار کہہ دیا تھا۔ میں نے زندگی سے منہ موڑ لیا تھا مگر تب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مدد بھیج دی تھی۔ مجھے اپنے گاؤں سے دور ایک جگہ استانی کی جاب مل گئی تھی کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ اب میں ہر روز تیار ہو کر گھر سے نکلتی تو لوگوں کو بات کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ میرے ساتھ ساجد نے دھوکہ کیا تھا اور پھر وہ خود ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا، اور میں بہت بیمار رہنے لگی تھی جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں اور جلد ہی چل بسوں گی۔ اسی لیے سوچا کہ تم میرے پیسوں پر حج کرو تاکہ میری بے سکون روح کو قرار آ جائے۔ راہیلہ کا خط پڑھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ یا اللہ، ہم گاؤں والوں نے کتنا بڑا ظلم کر دیا تھا، ہم نے کسی بے گناہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مگر یہ سوچ کر دل کو سکون بھی مل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بہترین اجر عطا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے سب گاؤں والوں کو جمع کر کے راہیلہ کا قصہ سنایا تھا۔ لوگ بھی پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ سب باری باری جا کر اس کی قبر پر مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ آج راہیلہ گھر گھر کا موضوع بن چکی تھی۔ ہر فرد انفرادی طور پر اس کی بخشش کی دعا اپنے اپنے گھروں میں کروا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی تو میں نے اس کا نام راہیلہ رکھ دیا تھا۔ آج اس بات کو برسوں گزر گئے ہیں مگر مجھے جب بھی وہ دن یاد آتے ہیں تو میرا دل لرز جاتا ہے۔